हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। बेसिकली ये एक लव रीडिंग रहेगी। तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव ऑफ़ योर लाइफ है वो आपके साथ कैसे रहने वाले हैं, मतलब उनका मिजाज किस तरह का होगा, ठीक है, किस तरह के वो इंसान होंगे, कि क्या उनका नेचर होगा। मतलब मुझे यहाँ जो दिखाई देगा मैं वो बोलूँगी। तो वो ओवरऑल किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है। हो सकता है उनके करियर से रिगार्ड, अगर वो करियर पर इंसान होंगे तो उसके रिगार्ड आ जाएगा। मतलब वो आपके लिए सही है नहीं है, वो किस तरह का इंसान है, आपके लिए वो बेटर वन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और यहाँ लेटर्स लिखे हुए हैं। तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा ध्यान से। आपके नाम में जो भी लेटर आता हो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं और अपने इंट्यूशंस के आधार पर भी अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे माना किसी का जो लेटर है, किसी का जो नाम है उसका इनिशियल आई से शुरू होता है और आई आपके पाइल नंबर 1 में है, लेकिन आपका दिल कहता है कि आपकी जो रीडिंग है, आपका जो जवाब है वो पाइल नंबर 2 में आने वाला है। तो आप इस बेस पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम सारी बातें इंट्यूशन के बेस पर करते हैं। तो देखते हैं कि जो इंसान आपकी लाइफ में है वो आपके लिए सही इंसान है कि नहीं है। ओके, वो पर्सन आपके साथ कैसे रहेगा। ये जो है मैरिड लोगों के लिए भी है, हस्बैंड वाइफ सब अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफाई नहीं है यहाँ, मेल हो फीमेल हो, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। जो लोग यहाँ इंगेज्ड हुए हैं, शादी अभी नहीं हुई है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनको पहले से पता होगा कि उनका जो पार्टनर है उनके साथ कैसे रहेगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगी। या जिन लोगों का अगर रिश्ता भी हुआ है या देखा जा रहा है, पता लग रहा है, और या आपके लिए कोई व्यक्ति देख लिया गया है कि इनसे आपकी शादी होगी, या आप रिलेशनशिप में और आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली में बात हो गई है, स्टिल आप देखना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए वो पर्सन कैसे रहने वाला है, वो आपके लायक है बेसिकली नहीं है, तो वो किस तरह का वो इंसान रहेगा स्पेशली फॉर यू। ओके, ये हमारा फोकस रहेगा। देखिए गाइस, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ पहले ही रीडिंग से शुरू। आप ना पहली बात तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन जब देती हूँ ना तो आप उसको स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वो दे रही होती हूँ, उस टाइम पॉइंट्स बता रही होती हूँ, गाइडलाइंस दे रही होती हूँ पहले ही, जैसे कि आप कंफ्यूज ना रहे अपनी पूरी रीडिंग के दौरान। तो मैं यहाँ पहले ही बता देती हूँ कि हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली या फिर पर्सनली कैसा होगा, किस तरह का उसका नेचर होगा, क्या उसकी पसंद नापसंद होंगी, हम ऐसा नहीं देख रहे। ओके, हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल आपकी लाइफ में जो व्यक्ति है, आपकी पसंद है, जिसके लिए आप सीरियस हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं, शादी का प्रपोज़ल देने की सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, या शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इंगेज्ड है, शादी होने वाली है, रिश्ता हो गया, एंगेजमेंट होने वाली है, तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए देखिए कि वो आपके लायक है कि नहीं है, ठीक है। और ये रीडिंग जो है ये एक जनरल रीडिंग है, पाइल के अकॉर्डिंग रहेगी, आपके नेम के लेटर के अकॉर्डिंग रहेगी। और तो प्लीज़ इसमें जो आए गाइडेंस आप उसके हिसाब से रेजोनेट करिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी पॉइंट अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस बेस पर भी फैसले ले सकते हैं। ये रीडिंग आपकी सिर्फ हेल्प करेगी, आपको गाइड करने के लिए, राइट। और यहाँ काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो साइंस के अकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती, किस साइन के लिए होती है, जिसमें बीच में कई बार साइन बताती हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ साइंस में इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझसे व्यूअर्स कभी भी डिमांड करते हैं कि साइंस नहीं बताते, तो मैं इसलिए साइंस बता देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आपका साइन अगर इस रीडिंग में हो या ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लिबरल राशि के हैं, तुला राशि के हैं और लिब्रा यहाँ नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मैच नहीं करेगी। अगर वो सिचुएशन आपके साथ लग रही है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत बात कर ली। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या आप लोगों के नाम के जो इनिशियल्स है वो ADEHILMPQTUXY से स्टार्ट होता है, तो देखते हैं आप लोगों का जो पार्टनर है, जो लाइफ में बंदा है, वो किस तरह का वो आपके लिए कैसा रहेगा, वो आपके लायक है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई देगा मैं उसी से रिगार्ड बात करूँगी, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, ये हमने रख दिया यहाँ, ऐसे फंसा देते हैं वरना ये उड़ेगा, मैंने पंखा चला रखा है गाइस। ओके, ठीक है।
तो देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तो आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो आए आपके लिए आए। ओके, गाइस एक जनरल रीडिंग है, तो जस्ट टेक इट वुड रेजोनेट। जबरदस्ती कोई पॉइंट को अपनी लाइफ में उतारने की नीड नहीं है। ओके, वी हैव मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, बॉटम से देखते हैं, लवली है। ये मैं यहाँ देती हूँ। ओके, तो यहाँ मुझे नंबर 9 आया है यहाँ पे। तो यहाँ मुझे पहला ही कार्ड देख के जवाब मिल चुका है कि येस ऑफ कोर्स, पॉइंट नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जिनसे भी शादी करना चाहते हैं, ये जो भी आपकी लाइफ में है, जिनको भी आप पार्टनर बनाने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप अपने अनऑफिशियल रिश्ते को रिश्ता ऑफिशियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनऑफिशियल का मतलब है कि आप रिलेशनशिप में अभी ऑफिशियल नहीं हैं, ठीक है, और आप उसे ऑफिशियल बना देना चाहते हैं, उनसे शादी करके, उनसे इंगेजमेंट करके, या अपनी फैमिली में बता के, सबको बता के ऑफिशियल बना देना चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन हर तरह से आपके लायक है। ये जो पर्सन है, आप देख सकते हैं यहाँ 9 नंबर है या 1 नंबर है। इसका मतलब ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए कंप्लीशन का एक रास्ता बनकर आया है। जैसे आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी हो जाएगी। ये बंदा आपको सब देगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक बात भी करूँगी। एक लड़की, जैसे अगर आप गर्ल्स हैं तो एक लड़की की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि वो एक लड़की जो होती है ना, उसकी जो फीलिंग्स, स्पेशली मैं यहाँ फीमेल्स के लिए बोलूँगी कि एक जो लड़की होती है उसकी फीलिंग्स ये होती है कि उसको लोग देखते हैं कि उसको तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, लेकिन उसको एक इमोशनल बॉन्डिंग्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ लड़की को इमोशनल बॉन्डिंग मिलेगी। और अगर जो यहाँ पे मेरी रीडिंग लड़के देख रहे हैं, तो एक लड़की की जो फीलिंग होती है वो उल्टा सोचता है। वो सोचता है कि मैं अपनी पर्सन की बहुत केयर करना चाहता हूँ, मतलब वो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं उसको सब दूंगा लेकिन वो मेरी केयर करे, ठीक है। तो यहाँ मैं लड़के के लिए भी बोलूँगी कि ये भी आपको इसी तरह की ही, जो लड़की आपने पसंद की है वो उसी तरह की है, वो आपको वही केयर देगी, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ कहूँगी कि येस, यहाँ पे एक साफ साफ आया है कि हाँ, जो व्यक्ति आपको आप प्रपोज़ल अप्रोच करना चाहते हैं एक ऑफिशियल रिश्ते के लिए, वो व्यक्ति आपके लिए पूरी तरह लायक है। आपके लायक है वो, मतलब 10 नंबर जो होता है कंप्लीशन का नंबर होता है। तो आपकी लाइफ में अगर 9 नंबर तक आप अचीव कर चुके हैं ना, तो वो 1 नंबर वही बन के आएगा जो आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देगा। अभी समझ में आ गई आपको। और इस बंदे के अंदर ना प्यार भी बहुत होगा आपके लिए, ठीक। और वो ना कहीं आपका साथ देने वाला भी बनेगा। मतलब अगर आप मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग है स्टडी करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को भी चाहते हैं कि वो भी उनके साथ दे, उनको समझे, तो यस यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आपको ना रिकॉग्निशंस दिया करेगा, वो आपको रिवार्ड्स दिया करेगा। रिवार्ड्स का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप उनके लिए, मतलब वो आपके ऊपर प्राउड फील करेगा और वो आपको इस लायक समझेगा। वो जो पर्सन है वो आपको इस लायक समझेगा कि येस यू डिज़र्व्स, आप डिज़र्व करते हैं। वो आपको समझने वाला इंसान मुझे दिख रहा है। और यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में, मैं उनके लिए भी बोलूँगी ये चीज़, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, अगर आपने प्रपोज़ नहीं किया है, या फिर आप उसको पार्टनर अभी बनाना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, ठीक है, जिनके बारे में अभी आप इस वक्त सोच के रीडिंग देख रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है ना, वो एक एनालिसिस भी लेकर आएगा आपके लिए कुछ सच्चाइयाँ लेकर आएगा। ओ माय गॉड, कितनी क्लियर रीडिंग आ रही है, कितनी क्लियर रीडिंग है। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न इन दिस रीडिंग। वो आपके लिए एकदम 6 सेंस लेकर आएगा। यहाँ 6 नंबर भी आया है, 6 सेंस लेकर आएगा आपके लिए। आपकी ना जैसे इस वजह जैसे आपके नैन खुल गए हो, आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल अच्छे से खुल गई हो, जैसे आपको सच्चाई का सामना हो गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ में कि जैसे आपकी लाइफ में भले ही कोई पास्ट रहा हो, कोई एक्स रहा हो, या फिर आपका पहले भी कभी कहीं रिश्ता हुआ हो, फिर इंगेजमेंट छूट गई हो, अगर कोई पास्ट रहा है आपकी लाइफ में, या रिलेशनशिप में ही अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक्स रहा है आपका कोई, तो आपको ना वो पर्टिकुलर बंदा जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, उससे मिल के, उसको पार्टनर बना के,
ठीक है, उसको अपना लाइफ का पार्टनर बना के आपको ये एहसास होगा, आपको वो कंपैरिजन दिखाई देगा कि यार मैं कितनी या कितना गलत इंसान के साथ था, हम किन के पीछे भाग रहे थे, क्या असली जो व्यक्ति है वो तो ये इंसान है जो अभी मेरी लाइफ में आया है या आई है। तो आपको ना एक वो दिखाई देगा, एक एनालिसिस दिखाई देगी खुद के अंदर भी और सिचुएशंस को अंदर भी। तो मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जो है ना, इस इंसान के अंदर बहुत सब्र भी होगा, ठीक है, और वो आपको इतनी जल्दी से जज नहीं करेगा, ये इसमें एक अच्छी बात होगी। ठीक, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा आया है यहाँ पे कि येस, अगेन मैं बोलूँगी, फिर से मैं ये चीज़ रिपीट करूँगी कि येस, आप जिनको इस वक्त अप्रोच करने की सोच रहे हैं और अगर आपका किसी से रिश्ता हुआ है, आपको वो वैसे पसंद तो आ रहा है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज है कि वो आपके लायक है कि नहीं है, तो यहाँ मैं कहूँगी हाँ, वो इंसान आपके लायक है, वो आपको वो सब देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, मतलब जो इंसान जो डिज़र्व करता है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं एलिमिनेशन से, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। इतना एक आदमी चाहिए जिनका 1 कार्ड एट द टाइम यूनिवर्स। सिक्स ऑफ हार्ट। तो ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 ऑफ हार्ट आ गया है, जो यूँ समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति है ना कहीं मुझे आप लोग मेड फॉर ईच अदर होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपका जो होना, ये आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 इंसान हैं, तो ये एक लवर्स का कार्ड है। और आप यहाँ एक चीज़ नोट करिए, इस कार्ड के अंदर आपको यहाँ पर्सन जो है 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखो इस पर्सन के लिए ये 2 आँखें हैं और इस पर्सन के लिए ये 2 आँखें हैं, लेकिन यहाँ 4 आँख तो है नहीं, 2 पर्सन के हिसाब से तो 4 आँख होनी चाहिए, पर यहाँ 3 है। तो इससे ये पता चलता है कि आप एक दूसरे के पार्ट हो। अगर ये नहीं होगा तो ये अधूरा रहेगा, अगर ये नहीं होगा या ये अधूरा रहेगा। तो ये लवर्स कार्ड क्लियर और मुझे इंडिकेशन देता है, जो लवर्स है ना, ये एक सोलमेट कार्ड होता है कि आपका जो पर्सन होगा ना, उसके वो सोलमेट कनेक्शन होगा, और शायद इसी वजह से ही ना आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसी भी इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप लोगों को ना कभी सही इंसान मिला ही नहीं है। ऐसा इंट्यूशन मुझे यहाँ कैच हो रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है बहुत स्ट्रांगली कि ये आपका कोई पहला प्यार, पहला रिलेशन नहीं है। ये ऐसा है कि शायद स्कूल टाइम में, टीनेजर्स में या कॉलेज टाइम में, मतलब आपकी जो भी आप जिस एज से भी है या जिस सिचुएशन से, जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, आपके यहाँ पहले भी रिश्ते रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है आपका कोई एक्स हस्बैंड हो। ठीक, मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे यही कह रही थी, है ना, कि आपको खुद दिखाई देगा कि कंपैरिजन में कि यार मैं कितने गलत इंसान के साथ थी या था। इंसान तो ये है जिसे आप अब इसके बारे में अभी सोच रहे हो, और शायद आप सोचते भी हो कि यार ये उससे बेटर है। ठीक है, यहाँ पे कोई वो मैं ये नहीं कहूँगी कि खूबसूरत है, गुड लुक्स, मैं लुक्स की बात ही नहीं कर रही। हो सकता है लुक्स में आपका एक्स ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको खुद से ये रियलाइज़ होगा। तो यहाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका ये पहला इंसान नहीं होगा, लाइक जैसे होता है पहला प्यार नहीं, लेकिन हाँ, ये आपका एक फर्स्ट ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो मुझे समझे, मेरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग रखे, या जो मुझे समझे, मुझको जज ना करे, ऐसे ही मुझको लेकर अंडरस्टैंडिंग रखे। ठीक है, मेरी भी केयर करे और बिना बोले मेरे भी अट्रैक्शन, मेरे भी प्यार को वो समझे। वो जो फीलिंग है आपको फर्स्ट टाइम इसी व्यक्ति में दिखाई देगी। ठीक है, और ये भी हो सकता है आपको इस वक्त भी दे रही हो, और शायद इसीलिए आप जानना चाहते हो कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ये ना हो मैं इसे अप्रोच कर दूँ, बाद में ये भी और लोगों की तरह निकले। तो इसी वजह से शायद मेरी आप इस रीडिंग में हो कि वो और लोगों की तरह तो नहीं है,
कहीं ये तो नहीं कि हम फिर से इम्प्रेस हो जा रहे हैं उसके बाद फिर से हम पछताएं, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि ये जो मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये एक मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे आपको कुछ सिखाने और समझाने आया है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके करियर की भी की बनेगी या बनेगा। देखो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मेरे को ऐसा बोलना ईजी रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके लिए, मेल्स के लिए भी है। तो ये व्यक्ति जो है ना, ये जो पर्सन है ना, ये आपकी ना करियर की भी की बनेगा। कैसे बनेगा या बनेगी, क्यों बनेगी, किस तरह बनेगी, क्योंकि ये इंसान आपको मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हैं और आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये फाइनेंशियल भी सपोर्ट, मतलब ये आपकी काबिलियत को समझ के, मैंने आपको बोला ना कि ये आपको समझ के, आपको एनालाइज करके आप जिस लायक है आपको वो देंगे, ठीक है। आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि मेहनत बहुत करी लेकिन रिवार्ड तो मुझे कहीं और से ही मिला, तो समझ लो ये व्यक्ति आपके लिए एक रिवार्ड की तरह आएंगे, जो आपको रिवार्ड प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है मेरी बात। ये जो व्यक्ति है ना, आपने लाइफ में अभी तक जितनी भी मेहनत करी और अगर आपने कोई पेन भी झेला है लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या किसी भी एरिया लाइफ में, अगर आपने कोई पेन झेला है और आपने खुद को कभी एम्प्टी भी महसूस किया है, अपनी एम्प्टीनेस महसूस करी है कि यार मैं कितनी अकेली हूँ, मैं कितना अकेला हूँ, मैं किससे शेयर करूँ। हाँ मतलब होते हैं, दोस्त भी होते हैं, लेकिन हर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हम बस एक स्पेशल वन से ही शेयर कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। थोड़ी सी केयर चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, वो कोई दोस्त होना देगा, वो वाली केयर प्यार दोस्तों वाली ही होती है, लेकिन हमें प्यार भरी बातें चाहिए। वो प्यार भरी बातें, वो केयर, वो चीज़, वो ये व्यक्ति ला के देगा। और ये आपके अंदर ना ये फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी खूबी को समझ के आपको आगे भी बढ़ाएगी या बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा, इवन ये आपको मेंटल सपोर्ट भी देगा ये इंसान कि जैसे होता है ना, आप डिमोटिवेट है तो ये आपको मोटिवेट भी कर देगा या कर देगी। ओके, तो ये इंसान मुझे आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रहा है। और एक और गाइस, मैं एक और बात बता दूँ यहाँ आपको कि आपका जो कनेक्शन होगा ना, वो मुझे डायरेक्ट, मतलब मैंने कहा ना, एंजल ब्लेसिंग्स में दिखाई दे रहा है, जैसे ऊपर वाले ने ये रिश्ता बनाया है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये चीज़ वैसे क्लियर हो चुकी है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपके लिए थोड़ा सा टैरो से भी देख लेती हूँ। यहाँ पे मुझे 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अब 6 नंबर आपसे कैसे मैच करता है आप कर सकते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग है गाइस, बहुत प्यारी, और लकी हैं आप। ये सो लकी कि आपकी लाइफ में किस तरह का इंसान है, नहीं होते ऐसे इंसान। ओ माय गॉड, डायरेक्ट ये कार्ड आ रही, कितनी रेजोनेटेड। ये कार्ड्स भी इतने मैचिंग आ जाता है ना, मुझे भी कभी हैरानी लगती है। सॉरी, मैं भी जाहिर से बात कर रही हूँ। मुझे कई बार हैरानी होने लगती है कि इतने मैचिंग कार्ड मेरे सवाल के अकॉर्डिंग कार्ड आ जाता है। ओके, तो गाइज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको हो सकता है एंजल नंबर दिखाई देते हो, यहाँ पे 1111 की एनर्जी भी है, ठीक है, यहाँ पे 4 की एनर्जी भी है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि यस, ये इंसान से आपकी शादी होगी, और आपकी शादी ना मुझे यहाँ बहुत धूमधाम से दिखाई दे रही है। जैसे कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी, फैमिली की एक्सेप्टेंस के साथ, खुशियों के साथ, और आप भाई बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं इस कार्ड को क्लियरफाई करना चाहूँगी। क्लियरफाई द कार्ड प्लीज़। ओके, मेरे पास आ गया। टू ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ गाइस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होगा ना, पहली बात कि आपकी इससे शादी होगी। ओके, अगर आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पे ये मैं उन लोगों को गुड न्यूज़ दे देना चाहती हूँ जो लोग मैरिड नहीं हैं, इंगेज्ड हैं और शादी करना चाहते हैं, आपको वो कहीं ना कहीं पसंद आने लगा है और आप सोच रहे हैं शादी कर ली जाए, हाँ कह दी जाए, तो यस आपकी इससे शादी होगी, खुशी से होगी। दूसरा, जो लोग यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड, मतलब कोई ऐसा लड़की है या लड़का है जो आप पसंद करने लगे हैं और प्रपोज़ करना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं एज अ रिलेशनशिप, तो यस वो इंसान से आपकी शादी भी होगी, पहली बात। और बहुत धूमधाम से मुझे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत खुशियों के साथ, ठीक। दूसरी बात मैं आपसे एक और चीज़ कहूँ कि आपको ना क्या होगा कि आपको खुद से ऐसा लगने लगेगा कि जैसे कोई पेन में आप जी रहे थे, नाउ आई एम फ्री, और मुझे ये जो पेन है ना आपका,
पास्ट से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने पास्ट में बहुत पेन झेला है और इसी वजह से हम डिफेंसिव हो गए थे कि अब किसी को लाइफ में नहीं आने दे रहा है, और ऐसा लगता है कि अब आप ना उस चीज़ से फ्री होकर आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में रिस्क उठाएंगे, और आपको लगेगा कि आज मुझे अपने आप को बड़ा ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है। समझ रहे हो बात? जैसे हल्का हल्का महसूस नहीं होने लग जाता कई बार कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सारे कर्म क्लियर हो चुके हो, मेरे सारे दर्द समाप्त हो चुके हो, तो इस तरीके की यहाँ एनर्जी आई है। तो अगेन मैं एक आपको फाइनल आंसर दे देती हूँ कि हाँ, ये जो पर्सन है जिसे आप अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत लायक है, 100% लायक है। इवन वो पर्सन आपसे ज़्यादा बेटर है। मैं ये भी कहूँगी, आपसे ज़्यादा बेटर मतलब ये नहीं करेगी कि मैं आपकी बुराई नहीं कर रही। आपसे ज़्यादा बेटर का मतलब ये है कि आपको खुद भी लगा करेगा कि यार ये इंसान कितना अच्छा है, मतलब मैं खुद इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। समझ रहे हैं? हमारी रीडिंग इस चीज़ पे है कि वो इंसान आपके लायक है कि नहीं है, लेकिन आपको खुद लगने लगेगा कि ये इंसान तो हर इंसान के लायक है, लेकिन मैं खुद इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, ये तो बहुत ही लायक है ना। तो यू आर सच अ लकी गाइस, बहुत अच्छा पार्टनर है आपका, बहुत, हर इंसान को ऐसे ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए। इतनी प्यारी रीडिंग आई है कि बहुत प्यारी रीडिंग है। ओके, हम पे कार्ड आ गया, रिमेन पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको हमेशा अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव रहना है, इनके ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है, कभी इन पे शक मत कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान में गुस्सा हो सकता है इनको जताना ना आता हो अपना प्यार, लेकिन इंसान ही आपके लायक होंगे, ठीक है। देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आता है आपके लिए। ओके, नहीं तो सारे कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन मैं 1 कार्ड नहीं कर रहा। कितने सारे कार्ड आ रहे हैं? ये नहीं, चलो दोनों ले लेते हैं। यहाँ पे मोनोलॉजिस कार्ड है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, और नेक्स्ट आया है बिहोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहता है, ये गाइडेंस देना चाहता है कि अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ के प्रपोजल देना चाहते हैं, हाँ कर देना चाहते हैं, अपने फैमिली में बोल देना चाहते हैं कि मुझे उस पर्टिकुलर इंसान से शादी करनी है, या अगर आपका रिश्ता आ गया और आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि वो इंसान को करूँ हाँ नहीं करूँ, चाहे वो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि येस, फर्स्ट मूव लीजिए, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसान आपकी तरह हर तरीके से लायक है। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिनके रिश्ता हुआ है, कोई इंसान आपके लिए देख लिया गया और आप शादी नहीं करना चाहते। तो यहाँ से यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी सिचुएशन में थोड़ा प्यार के नज़रिए से देखें, तो वो इंसान से लायक आपके लिए कोई नहीं, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, मुझे बताइएगा पाइल नंबर 1। तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कितना अच्छा इंसान आपके लिए, आप बहुत लकी है गाइस। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। मूव टू पाइल 2। सो गाइस, जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, ये जिन लोगों के नाम के इनिशियल्स BCFG JKN ORSB WZ से है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है, या आप जिनको भी अप्रोच करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या शादी हो गई है, मैरिड है, तो आपकी पर्सन आपके लायक है कि नहीं है, या अगर आप किसी को अप्रोच करने की सोच रहे हैं तो वो इंसान आपके लिए लायक है कि नहीं है। अगर आपका रिश्ता हो गया है तो वो पर्टिकुलर बंदा, अभी आप उसे जानते नहीं हैं, तो वो आपके लायक सही रहेगा, मतलब आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखते हैं, इसे हम यहाँ रख देते हैं। ओके, साइकिल टैरोट से देखते हैं। सबसे पहले मैं जब तक वो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ वो कर रही हूँ, शफल कर रही हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, गॉड से प्रे करना है कि जो आए आपके लिए आए, आपके लिए कुछ एडवाइसेस है उसके अंदर। देखते हैं, अपने पर्सन को सोचते रहिए, नाम उनके मन में, अपने मन में लेते रहिए उनका नाम, कि जिनको भी आप अप्रोच करना चाहते हैं, जिनको भी आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, जो भी आपके पार्टनर है, जिनको चाहते हैं आप, ओके, वो आपके लायक है कि नहीं है। नंबर 6, ओके, वी हैव, मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर 17, बॉटम से राइट है नंबर 15। वैसे तो गाइस मैं ये भी क्लैरिफाई करूँगी अभी। पेशेंस,
ठीक है गाइज़, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, फ़िलहाल के लिए देखो जो मुझे आंसर आया मैं सच बोलूँगी यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इनसे ना जो भी आपके माइंड में जो भी व्यक्ति चल रहा है इस वक्त, जिनका भी नाम चल रहा है ना, आप इनसे होप बहुत रखते हैं, आप इनसे उम्मीदें बहुत रखते हैं कि ना आप क्या सोचते हैं कि शायद ये आपके लिए सही इंसान बैठे। अगर यहाँ रिश्ता भी हुआ है किसी का तो आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही बैठे, काश 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 मन में चलती रहती है आपकी, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है तो ठीक। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आई डोंट थिंक कि आपकी इतना लायक है। गाइस, कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ नेगेटिव आ जाता है तो आप लोग ना मायूस हो जाते हैं। मैं दोबारा यहाँ मेंशन कर देती हूँ, देखो नेगेटिव कोई पॉइंट आ जाता है तो आप उसकी ज़िंदगी में इतना भी स्ट्रांगली ना उतारिए। मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ तो आप उनको रोज़ देखिए, क्योंकि एनर्जी में बदलाव भी आता है। दूसरा, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके लिए ना हो, ओके। पहले देख लीजिए आप आपसे रिजल्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ, एडवाइस सबके लिए हो सकती है। तो गाइस मुझे यहाँ ऐसा लगा, हाँ एक और मैं आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और बोल देना चाहती हूँ कि यहाँ मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि माना आपकी शादी उससे हो गई है और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो अब मैं बोल दूँ कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। तो गाइस जस्ट फोकस ऑन माई सेंटेंस। मैं कह रही हूँ ही और शी इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, वो आपके लायक नहीं है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपकी शादी उससे नहीं होगी, ठीक है। या मैंने बस ये कहा है क्या किसी की शादी क्या ऐसे इंसान से नहीं हो सकती जो उसके लायक ना हो? होती है, क्यों नहीं होती। जैसे एक लड़की है, वो तो ऐसा बनना चाहती थी कि वो रोमांटिक हो, लेकिन लड़का मिल गया प्रैक्टिकल, समझ रहे हैं। या फिर लड़की चाहती थी कि उनको ऐसा हस्बैंड मिले जो प्रैक्टिकल हो, मेहनती हो, लेकिन लड़का मिल गया उनको थोड़ा सा मौज मस्ती वाला। तो स्टार्टिंग में उसे अच्छा लगा, लेकिन बाद में समझ में आया ये लड़का इस लड़की के लायक कभी था ही नहीं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की है बहुत एजुकेटेड, ये लड़का है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत प्रैक्टिकल चलने वाला, बहुत एजुकेटेड, और लड़की नहीं है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, शादी उन दोनों की हो गई है। लेकिन एक बात बताइए, उन दोनों में इतने डिफरेंसेस है, वो लड़की उस लड़के के लायक तो थी नहीं ना कहीं से कहीं तक, स्टेटस के बेस पर देखा जाए। या फिर एक लड़का लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है पर लड़की नहीं करती, लेकिन उससे शादी हो गई है, तो वो लड़की उस लड़के के लायक है। लड़का तो बहुत प्यार करता है, लड़की नहीं करती, तो लड़की फिर उस लड़के के लायक नहीं है ना। लेकिन देखो शादी तब भी हो गई। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही, मैं यहाँ शादी की बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी उनसे शादी नहीं होगी। मैं ये कह रही हूँ कि फ़िलहाल आप जिनको भी अप्रोच करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कोई पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं, या इंगेज्ड है और शादी की डेट आ गई है, होने वाली है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है और अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ ये चीज़ कि ये इंसान उस तरह आपके लायक नहीं है, ठीक है, उस तरह आपके लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ मुझे उसके अंदर एक नेचर दिखाई दे रहा है। वो नेचर ये है कि वो स्टार्टिंग के टाइम पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन ना ये ना मूव बहुत जल्दी करते हैं, मूव ऑन बहुत जल्दी करते हैं, ओके। मूव ऑन मतलब बहुत जल्दी से ना, मैं ये नहीं कहूँगी देखो बोर हो जाना, ऊब जाना, ये जो है वो रॉन्ग वर्ड्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बोर हो गए, लेकिन ना वो बहुत जल्दी से ना वहाँ से निकल जाते हैं प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार अंदर रहता है, लेकिन ना हर वक्त जैसे अब आप क्या चाहते हो, कैसे समझाऊँ मैं आपको, मैं ऐसे समझाती हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आ रही, हो सकता है मेरे को शब्द ना मिल रहे बोलने के लिए, मुझे तरीका ना मिल रहा हो समझाने के लिए, तो मैं आपको अलग तरीके से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे माना आप ऐसे इंसान हैं जो एक ऐसा इंसान चाहते थे कि अपने पर्सन से ये उम्मीद करते थे कि वो आपकी केयर करे, वो आपको पूछे, वो आपको हर वक्त कॉल करे, आपसे पूछे, और आपके एक पोजेस थोड़ा रहे आपके लिए, कि जैसे आपको ये अच्छा लगता हो कि भाई वो इंसान आपको बार बार फ़ोन करके पूछे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, तो क्या है ना, आपको भी इतराने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग के डेज़ में तो ये हुआ है ना, स्टार्टिंग के डेज़ में ये हुआ, लेकिन जब आपका वो पार्टनर बन गया, ऑफिशियल रिश्ता बन गया, आपका शादी वादी हो गई या इंगेज्ड हो गए, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसने वो बिहेवियर बंद कर दिया कि आपको बार बार फ़ोन करना, ये सब चीज़ें कम कर दी। तो आपके मन में क्या आ गया, यार ये मुझसे बोर तो नहीं हो गया, ये ऐसा तो नहीं है, ये वैसे तो नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं
क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स करने लग गया, बहस करने लग गया, डांटने लग गया, छोटी छोटी चीज़ों पे बोलने लग गया, या फिर अगर आप बोल रहे हो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते तो इसी बात पे गुस्सा हो गया कि भाई क्या हो गया, क्या भाई बिज़ी रहता हूँ, क्या करूँ, हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा सा मुझे बैलेंस भी तो बनाना पड़ेगा ना भाई, तुम मेरी लाइफ में आ रही हो, मैं फैमिली बना रहा हूँ तो थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। तो आपको क्या लगेगा, यार पहले तो तुम मेरे ऐसे 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 बात करते थे, अब कैसे करने लगे हो। तो ये समझ रहे हो, तो वो मुझे ना थोड़ा सा ना उस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी उस चीज़ पे खड़ा नहीं उतरेगा जो आप चाहते हैं। अब देखो गाइज, मैं ये भी बोल सकती हूँ, मैं ये भी कह रही हूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि आपकी जो मांगे हैं वो नाजायज़ हो, ठीक है, आप इम्प्रैक्टिकल सोच रहे हो, इमेच्योरिटी के साथ रह रहे हो, तो भाई दूसरा बंदा थोड़ा ही मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि हाँ ठीक है, जब तक घूमना फिरना था हो गया, प्यार होना था हो गया, ठीक है। हम ये थोड़ा ना कह रहे, ये डिनाई तो ये इससे डिनाई थोड़ा ना कर रहे कि हम आपको प्यार नहीं करते, हम आपको चाहते नहीं है, हमसे शादी नहीं करना चाहते, शादी भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे कि मैं पहले जैसा इंसान बन जाऊँ जो हर वक्त आपके साथ फ़ोनो पे लगा रहता था, कि वो नहीं हो सकता। वो तब की बात ही पसंद करते थे, लेकिन अब तो हमारी शादी होने वाली है या फिर हमारी शादी हो गई है, अब हमें थोड़ा फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह का मुझे इंसान दिख रहा है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो वो इंसान अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगेगा कि ये मेरा लाइफ नहीं, मुझे कहीं ना कहीं बाद में ना एक उदासी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और आपको लगेगा कि मैंने बेकार में से शादी कर ली, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्लैरिफाई करते हैं एक बार। मेरा फाइल नंबर है वो मुझे लायक है कि नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं ना आपके बीच में ना छोटी छोटी बातों में बहस दिखाई दे रही है, और आपको खुद से शक होने लगेगा कि मैंने जल्दबाजी तो नहीं करती शादी करके, ठीक है। बहस दिखाई दे रही है। अभी तक देखो गाइस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं आया कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपसे बोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं आया इधर। तो देखो मैं ये बात नहीं बोलूँगी, कभी कभी होता है, प्यार होता है मन में, लेकिन सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए आया है 5 ऑफ हार्ट, ठीक है। मैं यहाँ रख देती हूँ। एक काम करते हैं, हम इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। कि हमने साइकिल टैरो के भी 2 कार्ड लिए थे। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ हार्ट एंड क्वीन ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ हार्ट। ओके, यहाँ पे किंग एंड क्वीन आ गया है। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक मिनट, लेट मी एनालाइज द सिचुएशन। मैं कोई भी चीज़ अंदाजे में नहीं बोल देना चाहती, मुझे पहले समझने दीजिए चीज़ें। तो गाइज देखिए, वही चीज़ यहाँ क्लैरिफाई हुई है, क्योंकि मैंने अभी जो आपको जितनी भी बातें बोली, वो चीज़ मैं देखना चाहती थी कि क्लैरिफाई करना चाहती थी उस चीज़ को, कि जब वाकई में ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ मैं आपको कह देना चाहती हूँ इधर कि यस, ये इंसान आपको थोड़ा सा पछतावा दे देगा, ये इंसान आपको थोड़ा सा पछतावा तो देगा। ओके, कहीं ना कहीं आपको वो फील करा देगा कि मैंने इसको चूज़ करके गलती तो नहीं करी, क्योंकि हो सकता है आपका बिहेवियर उसका बहुत अच्छा चल रहा है, वो आपको वो उस तरीके से अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनको कैट्स बहुत पसंद है, बिल्लियाँ बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एनर्जी आई है तो मैंने बोल दिया यस। और मुझे आपका नेचर थोड़ा सा वैसे दिखाई दे रहा है कि आप जवाब दे हैं, जवाब दे मतलब चुप नहीं रहते, मैं ये नहीं कहूँगी लड़ते हैं, लेकिन जवाब दे लाइक आपसे कोई बहस करेगा तो आप चुप होने वालों में से होके आगे बढ़ने वालों में से नहीं है, आप उसको वहीं के वहीं जवाब देते हैं। तो आई थिंक इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं बिहेवियर की वजह से मैं आप में कमी नहीं निकाल रही, अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, मैं आप में कमी नहीं निकाल रही, लेकिन इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको भी जज कर दिया करेंगे, फिर उनके जजमेंट की वजह से आपको बुरा लगा करेगा कि भाई क्या हो गया, पहले तो तुम्हें मेरी ये चीज़ तो बड़ी क्यूट लगती थी। अगर यहाँ लड़कियाँ लड़का है, देखो मैं जेंडर के लिए, सभी जेंडर्स के लिए बोल रही हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ना उनकी भी लगेगी कि यार पहले तुम कैसी थी या कैसे थे, अब तुम कैसे हो गए, उनको भी ये चीज़ लगा करेगी, है ना। तो आपको एक यहाँ पे गिल्ट तो है, कुछ समय के लिए आपको यहाँ एक गिल्ट रहेगा कि यार मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी इसे शादी करके, ओके, या इसको पार्टनर बना के। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप मूविंग करेंगे, आप ब्रेकअप के लिए सोचने लगेंगे, आप तलाक के लिए सोचने लगेंगे, डिवोर्स के लिए, सेपरेशंस के लिए, अलग हो जाए इस तक नहीं, आप अलग नहीं होंगे। आप मतलब अगर यहाँ पे कोई मैरिड है तो वो अलग नहीं होगा,
है ना, लेकिन आपके अंदर सवाल, एक सेकंड सिचुएशन, एक सेकंड थॉट आपके माइंड में आ जाएगा इस व्यक्ति को लेके। तो मुझे वो आपके इतने भी लायक नहीं लग रहे अगर मैं ओवरऑल आंसर यहाँ दूँ तो टैरो रीडिंग से, टैरो कार्ड से एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं और देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। मुझे ना इनकी जो एनर्जी है ना वो एक स्विंगिंग एनर्जी दिखाई दे रही है और आपको लगा करेगा क्या इंसान है ये। यस, कंफर्म गाइस। यहाँ पे आपको कुछ वक्त बाद, और मुझे ये जो वक्त है वो 7 महीने से 7 साल के बीच का लग रहा है। 7 महीने से, यस, 7 महीने से 7 साल के बीच का लग रहा है। उन वक्त के बीच में ना आपको बहुत लंबे समय तक आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं क्या थी या मैं क्या था, कैसा हो गया। लाइक आपको लगेगा जैसे कि ये इंसान, मुझे सब कहीं ना कहीं ना आप जो है ना ऐसे हो जाएंगे कि ये इंसान, पहली बात बता दूँ, ये उतना भी लायक नहीं है आपके, ठीक है। दूसरा, ये इंसान ऐसे हो जाएंगे आपके लिए जैसे शुरुआत के टाइम पे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सॉरी मैं ये बोलूँगी कि जैसे आप शुरुआत के टाइम पे आपसे बहुत पूछते थे कि क्या कर रहे हो, कैसे, मतलब ये भी पूछना है कि आपने क्या खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन बाद में ना आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो ही थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और वो इंटेंशनली नहीं होगा। और ऐसा लगेगा कि आपके पास ढेर बातें होती है लेकिन वो बातें नहीं करते, वो सुनते ही नहीं, उन्हें मेरी बातें यूजलेस लगती है या वेस्ट ऑफ टाइम लगती है, या फालतू की ओवर थिंकिंग उन्हें दिखाई देती है, उस इंसान को दिखाई देती है। तो जैसे कि उन्हें मेरी बातें वेस्ट दिखाई देती है, फालतू की दिखाई देती है। पहले तो ये बातें बड़ी क्यूट लगा करती थी, अब उन्हें मेरी बातें फालतू लगती है, इस तरीके की। तो आप क्या करेंगे, आप चीज़ें शेयर करना बंद कर देंगे। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई बड़े बड़े काम करके आ जाए और आप शेयर ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर करने का मतलब यहाँ ये है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, कोई टेंशन चल रहा है दिमाग में, अब ये सब बोलना बंद कर देंगे और आपको खुद लगा करेगा कि यार मैं किससे बोलूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या करूँ। और जैसे आप उनका इंतज़ार ही करे जा रहे हैं, उनके कम्युनिकेट करने का इंतज़ार करे जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, वो पैसा कमाने में बिजी है, वो आपको एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए होगा, आपको उनका वक्त चाहिए होगा। वो आपको लग्जरियस लाइफ देना चाहेंगे लेकिन आपको उनका सिर्फ और सिर्फ वक्त और प्यार चाहिए होगा। समझ में आ रही है बात। और वो चीज़ वो नहीं समझेंगे, उनको लगेगा कि यार सब कुछ तो करता हूँ। जैसे आप गुस्सा हो गए तो उनको लगेगा कि मतलब मैं यहाँ नहीं, ये नहीं कह रही कि आपके पास पैसे नहीं हो या पैसों की टेंशन रहेगी या फाइनेंशियल टेंशन रहेगी या घर की या सोशल लाइफ, सोशल प्रॉब्लम्स वाली टेंशन रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ मुझे आप फाइनेंशियल तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि लग्जरियस लाइफ है आपकी, मतलब अच्छी लाइफ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपके पास कपड़ा, मकान, रोटी, पैसा सब कुछ होगा। आपकी लाइफ भी वो होगी कि हाँ आपकी जेब में इतना होगा कि हाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, शॉपिंग कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, आपकी जेब खाली नहीं होगी, ठीक है। आप खुद भी मुझे कमाते हुए दिख रहे हैं, पढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी, मतलब कहते नहीं हो कि आपको वो लाइफ तो आपको मिल जाएगी, ये इंसान आपको वो सब देगा। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स बनाना चाहते हैं, तो वो इंसान आपकी सपोर्ट देगा आपको। अगर आपको बिज़नेस डालना चाहते हैं और आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो इंसान आपको फाइनेंस भी देगा। कहते नहीं, वो कमी आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक कमी रहेगी, कमी भी नहीं बोलूँगी, एक पॉइंट रहेगा कि वो आपसे ना बैठ के कम बात किया करेंगे। जैसे कि बैठ के आपसे ही बात करनी है, आपको सुनना है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इंसान, आपने बोलते हैं हाँ शाम को बात करेंगे, ठीक है, ओके, आप बहुत एक्साइटेड होकर इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद शाम हो गई तो फिर वो कहने लगे अरे हम थक गए हैं, चलो सो जाते हैं एंड ऑल दैट, इस टाइप की चीज़ें। या फिर उनको कोई और काम आ गया, उन्होंने बोल दिया कि अरे मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ या थोड़ी बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं, या मुझे अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ रहा है। फिर आपका वो जो वेट था जो दिन भर से आप कर रहे हैं वो एकदम से वेस्ट चला गया। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना बहुत बातें होगी और आपके पास शेयर करने वाला कोई नहीं होगा। तो लाइफ सब कुछ होगी, पैसा होगा, सब होगा, लग्जरियस लाइफ। और उनको भी लगा करेगा इस चीज़ को लेके कि यार सब कुछ तो दे रखा है मैंने, मतलब वो भी कंफ्यूज रहा करेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है, मैंने सब कुछ तो दे रखा है, इन्हें कोई कमी नहीं करती, इनके लिए कोई कमी नहीं करता इनके लिए, फिर भी ये मुझसे बहस करती है या बहस करता है, या फिर तो प्रॉब्लम क्या है। मतलब हर चीज़ को मानते हैं, कहते हैं शॉपिंग करनी है ना, कोई कमी नहीं कर रखी, तब भी ये ऐसे करते हैं। लेकिन ये बात आपके अंदर ही रहेगी, ये बात आप शेयर भी नहीं करेंगे शायद, कि ये बात आपके अंदर ही अंदर आप
आपके अंदर रह जाएगी कि भाई सही है, वो सब चीज़ें सही है, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? मेरे लिए प्रायोरिटी है मेरा पर्सन, कि वो मेरे पास आए, पहले जैसा बन जाए, कि वो मुझसे प्यार भरी बातें करती थी या करता था, केयर करती थी या करता था, हमें पूछते थे, हमें हमें लेके जाते थे बाहर, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पर्सन का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें तुम वापस ले लो, लेकिन मुझे चाहिए मुझे चाहिए आपका वक्त। और आपके पर्सन को लगा करेगा कि आप इमेच्योरिटी वाली बातें कैसे कर सकते हैं, आप पहले तो इतने समझदार थे, उनकी थिंकिंग आपके लिए ऐसी रहेगी। तो यहाँ मुझे आपका जो रिश्ता है ना, थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसमैच। ठीक है, आपको चाहिए ऐसा पर्सन जो आपसे आपकी चीज़ों की केयर भी करे, आपके फाइनेंस का भी ध्यान रखे, आपकी चीज़ों का भी ध्यान रखे, पर आपका भी ध्यान रखे, और आपका ध्यान करके आपकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखे, और आपको वक्त भी दे दे। ठीक है, आपको सुन ले, इस तरीके से आपका साथ दे ले। लेकिन आपको कैसा मिलेगा? ऐसा पर्सन जो कहता है कि खुद भी प्रैक्टिकल रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और काम करो, और मैं भी ऐसी करूँगी या करूँगा, हम दोनों को प्रैक्टिकली रहना चाहिए। मतलब आपका जो पर्सन है ना, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड का दिखाई दे रहा है, जो मुझे कोई बुराई भी नहीं लग रही उस बात पे। लेकिन हाँ, एज अ गर्ल, अगर यहाँ मेरी रीडिंग कोई लड़की देख रही है, तो एज अ गर्ल मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि हाँ, हर चीज़, शायद ये चीज़ लड़कों को नहीं समझ में आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेल देख रहे हैं, मैं उन मेल के लिए बोलूँगी कि यस, आपकी जो फीमेल पर्सन है ना, वो भी ऐसी ही होगी, कि जो प्रैक्टिकली रहा करेगी, और आपको लगा करेगा कि यार ये मुझसे उस और लोगों की तरह क्यों नहीं रहती, जैसे कि घूमती है, फिरती है, केयर करती है। लेकिन आपको कैसी मिल गई? जो लड़पति की क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, इस तरीके की, अगर यहाँ कोई मेल रीडिंग देख रहा है तो। ठीक है, तो ये इस तरह की मुझे यहाँ रीडिंग आई है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो है, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक तो है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, देखते हैं, क्योंकि ये मस्ट है। देखो गाइस, एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं यहाँ आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ कि आपको पति या अपनी पत्नी कैसे होगी, आपकी हस्बैंड वाइफ कैसे होंगे। मैं यही बोल रही हूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ना पार्टनर बनाने की, उनके साथ लाइफ लॉन्ग के सोच रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग रह लूँ इसके साथ में, तो मैं वो रीडिंग कर रही हूँ कि वो इंसान आपके लायक है भी कि नहीं है, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग वो है कि नहीं है, ये मैं वो रीडिंग देख रही हूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं उस इंसान को बदल दूँ तो आप बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं ये नहीं देख रही कि आपके पति कैसे होंगे, आपकी पत्नी कैसी होंगी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ ये देख रही हूँ कि जिस इंसान को आप अप्रोच करने का प्लान कर रहे हैं, ज़िंदगी भर साथ निभाने का प्लान कर रहे हैं, वो इंसान आपके लायक है कि नहीं है। समझ में आ रही है ना? फोकस ऑन माई सेंटेंसेस। ओके, देखते हैं एंजल गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए। बहुत लंबी रीडिंग हो गई आपकी। प्रॉब्लम दिखाई दी ना मैं? ओके, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको ना अभी भी साइन मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो अभी भी आपसे ये बिहेवियर करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे, और आप ना उसे समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं मुझे वो आपसे यही बिहेवियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब अभी आपको लग रहा है भाई कितना मेहनती है, इस तरीके से ये कितनी मेहनती है, ये कितनी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, कितने समझदार हैं, ये सब चीज़ें। कोई बात नहीं, रोमांटिक थोड़े कम ज़रूर है, लेकिन बहुत समझदार है, प्रैक्टिकल है, ज़िंदगी को जीना जानते हैं, मेहनत करते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो जो कि सारी बातें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है, वो अभी आपसे इसलिए वक्त दे रहे हैं क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते। क्योंकि अगर अभी से ही वो आपको वक्त नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हो सकता है आप कहीं स्विच कर दें कि यार इंसान को क्या हो गया। लेकिन बाद में जब आपकी फैमिली बन जाएगी, फिर आप हार्डली स्विच करोगे। ठीक है, तो उस चीज़ से डील करना इंसान सीख ही जाता है। तो अभी जो है ना, अभी भी यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, उसे समझिए। कहीं ना कहीं वो अभी से ही आपको वो साइन देने लगे हैं, जिससे बात कम करना, ना करना, तो उस चीज़ को समझिए। वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, हो सकता है बढ़ जाए। ओके, हमारे पास यहाँ कार्ड आ गया। ओके, तो न्यू मेरे लिब्रा आया है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करूँगी इस वाले कार्ड को। ओके, यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये देना चाहते हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि होल्ड योर विज़न। आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा ना अपनी जो विज़न है ना उसको क्लियर रखिए, विजन्स को क्लियर रखिए, और आपको चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विजन्स को क्लियर रखिए आप बिल्कुल। ओके, अगेन मैंने कहा ना, लुक फॉर अ साइन।
एंजल्स भी आपसे कह रहे थे कि लुक फॉर अ साइन। तो आपको अपने विजन्स को क्लियर करने की नीड है यहाँ पे, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझदार बनिए। और मैं इसी रीडिंग के दौरान आपको यूनिवर्सल मैसेज दे देती हूँ कि अभी भी आपको कहीं ना कहीं ये साइंस मिल रहे हैं, तो आप अभी से ही उसे एनालाइज करना शुरू कीजिए, ठीक है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो अभी भी आपके माइंड में 2-3 पॉइंट ऐसे आ गए होंगे कि हाँ यार, 1-2 बार इन्होंने ऐसे किया तो है, इस लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, जो भी है, आप जिस जेंडर के भी हैं, तो आपको लगेगी ये चीज़ कि हाँ 1-2 बार ऐसा हुआ तो है, या फिर हाँ करने तो लगे हैं, या फिर जैसे जैसे आपका रिश्ता पुराना होता गया है, यहाँ पे अगर रिलेशनशिप को 1-2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, या आपकी शादी को 1 साल हो चुका है, या फिर एंगेजमेंट हो गई है और आपकी शादी होने ही वाली है या हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं अगर कुछ वक्त आपका बीत गया है ना एक दूसरे के साथ में, थोड़ा वक्त आप बिता चुके हैं, तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ थोड़ा सा तो पहले के मुकाबले में फ़र्क आया है इनमें, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है गाइस। तो ध्यान से, ओके। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर कोई भी बात रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग।